रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध से उत्तराखंड की सिडकुल इंडस्ट्रीज और फार्मा सेक्टर को करारा झटका लगा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में 15% का इजाफा हुआ है और साथ ही कच्चे माल की सप्लाई भी बाधित हो रही है। युद्ध के चलते बीते 10 दिन में एल्यूमिनियम फॉइल के भाव 100 रुपये प्रति किलो से अधिक बढ़ गए हैं। एल्यूमिनियम फॉइल कोरोना काल में 265 रुपये किलो, उसके बाद बढ़कर 335 रुपये किलो हुई। सप्ताह भर से युद्ध के दौरान अब 470 रुपये किलो पहुंच गई है। कच्चे माल के दाम बढ़ने से दवाओं की पैकिंग और दामों पर भी असर देखने को मिलेगा। फार्मा इकाइयां रूस और यूक्रेन से बड़े पैमाने पर दवाओं के कच्चे माल और पैकेजिंग के रूप में विभिन्न रसायन और एल्यूमिनियम फॉइल का आयात करती है। मौजूदा हालात के चलते कच्चा माल जगह जगह फंस गया है। युद्ध से पहले ही देश में कच्चे माल को डंप कर दिया गया है। उत्तराखंड सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राज अरोड़ा और उत्तराखंड फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि कच्चे माल के अलावा पैकेजिंग पर भी इसकी विपरीत असर देखने को मिल रहा है। फार्मा संचालकों का कहना है कि 3 माह पहले कार्टन में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। प्रिंटेड फॉइल 500 किलोग्राम से बढ़कर 600 रुपये किलोग्राम पहुंच गया है। कच्चा माल सेप्टिक जोल पीवीसी 10% महंगा हो गया है। इसी तरह अन्य कच्चे सामान पर भी युद्ध का असर पड़ा और वो सब महंगे दरों में बिल रहे हैं। अकेले हरिद्वार जिले में लगभग 200 से अधिक छोटी बड़ी फार्मा इकाइयों साथ ही अन्य उद्योग भी हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सिडकुल स्थित सभी कंपनियों व अधिकांश कंपनियां दवाओं के रसायन और पैकेजिंग के कच्चे माल के लिए रूस, यूक्रेन समेत CIS पर निर्भर है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध के चलते फार्मा इकाइयों का कितना बड़ा कारोबार प्रभावित हो रहा है। फार्मा कंपनी संचालकों का कहना है कि यदि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो फार्मा सेक्टर को बड़ा झटका लगेगा, जिससे उबरने में लंबा समय भी लग सकता है। पहले कोरोना काल में फार्मा को मिलने वाला कच्चा माल महंगा कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी व तीसरी लहर समाप्त होने के बाद भी कच्चे माल के दाम कम नहीं हुए। अब अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा चला तो तमाम दवा कंपनियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, 3 तरह की इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं। उसमें जो प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है, रॉ मटेरियल की हमारी प्राइजेस जो कॉस्ट है वो 10% से 25% तक बढ़ गए हैं। तो ये 3 तरह के जो बेसिक रॉ मटेरियल है, इसमें मेटल है, सभी तरह के मेटल है, नॉर्मल स्टील है, कॉपर है, गन मेटल है, एल्यूमिनियम, इनके प्राइस 25% तक बढ़ गए हैं पिछले 10 दिन में। इसकी वजह से काफ़ी हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट के तो ऑलरेडी फिक्स हैं, उनको हम इतना जल्दी बढ़ा नहीं सकते हैं और बढ़ने के बावजूद हमें इन मटेरियल को मिलने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। अवेलेबिलिटी भी कम हो गई है। दूसरी तरह के हैं जो भी फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट हैं हमारे, उनके जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ गई है, उनकी सप्लाई काफ़ी कम हो गई है। और तीसरे तरह के जो पेट्रोलियम लिंक इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वॉर के बाद पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहली बार $100 पर बैरल से भी ऊपर प्राइस हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं प्लास्टिक का दाना जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, उसके प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसलिए जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, उन सब के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये काफ़ी कठिन समय है इस समय और मैं उम्मीद करता हूँ ये वॉर जल्दी रुके और हम लोग नॉर्मल कंडीशन पर आए। अदरवाइज़ ये कंडीशन आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ख़राब होगी। एक्चुअली जो फार्मा इंडस्ट्री की सारी पैकेजिंग है उसमें एल्युमिनियम का बहुत प्रयोग है और एल्युमिनियम की रेट में इस युद्ध से बहुत तेज़ी आई, कम से कम 50% से लेकर 100% तक की तेज़ी है डिफरेंट आइटमों में। तो पैकेजिंग कॉस्ट हमारी काफ़ी बढ़ गई, कम से कम कई आइटमों में 40-50%, 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। प्लस रॉ मटेरियल की लोगों ने दबा लिया कि युद्ध में कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर रेट बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सारे रॉ मटेरियल इसलिए प्रोडक्ट पर इफेक्ट कर रहे हैं कि उनमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो सबकी रेट अचानक बहुत बढ़ गई है, मतलब करीब 30-40% बढ़ गई हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।